Good morning, student. Standard 12th, subject BA, lecture number 37, chapter 3. चैप्टर 3 है ये प्लानिंग. ठीक है, क्या है प्लानिंग. ओके, ये था हमारा चैप्टर थर्ड, लेक्चर नंबर 37, चैप्टर नंबर 3 प्लानिंग. इससे पहले हमने हमारे जो इस चैप्टर से रिलेटेड दो क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं, जिसमें जो टाइप्स ऑफ प्लानिंग है उसमें से एक लेक्चर हमारा फिनिश हुआ है, जिसमें हमने स्टैंडिंग प्लान एंड स्ट्रेटेजिक प्लान के बारे में बात की है. आज हमारा ये टाइप्स ऑफ प्लानिंग का सेकेंड लेक्चर है. तो देखते हैं इसमें नेक्स्ट कौन सा टाइप आता है. तो यहाँ पर देख रहे हो आप, थर्ड है टैक्टिकल प्लान. टैक्टिकल प्लान क्या होता है? तो फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म प्लान आर प्रिपेयर्ड बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज नॉन एज टैक्टिकल प्लान. ओके, बिजनेस ऑब्जेक्टिव को जनरली कंप्लीट करने के लिए हम शॉर्ट टर्म प्लान डिसाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान बनाते हैं, जो कि कौन बनाने का काम करता है? तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिसको आप टैक्टिकल प्लान कहते हो. यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु प्रिपेयर्ड, ध्यान देना क्वेश्चन को, हु प्रिपेयर शॉर्ट टर्म प्लान फॉर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव. बिजनेस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए शॉर्ट टर्म प्लान कौन प्रिपेयर करता है? तो आपको याद रखना है कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट. और इफ दे आस्क अबाउट टैक्टिकल प्लान, व्हाट इज टैक्टिकल प्लान, तो आपको याद रखना है फॉर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म प्लान आर प्रिपेयर्ड बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इट इज़ नॉन एज टैक्टिकल प्लान. तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हमारा शॉर्ट बन चुका है, तो आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट देखते हैं, These plans are usually spent 1 or less than 1 years. आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, जो शॉर्ट टर्म प्लान का ड्यूरेशन कितना होता है? व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म प्लान? तो आपको याद रखना है 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर. ठीक है, 1 साल या 1 साल से जो कम टाइम के लिए जो प्लान हम बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म प्लान कहते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा, दीज प्लान्स क्लैरिफाई शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव. ये किस तरह के ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जाता है? तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए. अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है, विच टाइप्स ऑफ प्लान इज यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म. क्या पूछ रही हूँ मैं? विच टाइप्स ऑफ प्लान इज यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म. तो आपको याद रखना है वो कौन सा प्लान है? टैक्टिकल प्लान. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखना. हेंस ऑब्जेक्ट Hence, objective activities remain goal oriented and take place in a systematic manner. ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म प्लान है तो ये यूज़फुल नहीं है या फिर ये बिजनेस एक्टिविटी से रिलेट नहीं करता है. ये बिजनेस गोल ओरिएंटेड ही होता है और वो सिस्टमैटिक मैनर में ही इसको भी हम फॉलो करते हैं, जैसे जनरली लॉन्ग टर्म को करते हैं. ठीक है, it is concerned with what the department head and the employees must do. ये प्लान हो जाए, जो टैक्टिकल प्लान होता है वो जनरली किससे कंसर्न में रहता है या फिर किन डिपार्टमेंट या किन हेड्स के ऊपर इसका ज़्यादा फोकस रहता है? तो ये कंसर्न रहते हैं किसके लिए? तो डिपार्टमेंटल हेड्स, जो कि मैंने आपसे चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था. डिपार्टमेंटल हेड्स जो मिडिल लेवल पे आते हैं, आपको याद है ना? परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट किस पे आते थे? हमारा जो चैप्टर 1 था उसके मिडिल लेवल में ये लोग आते थे. ठीक है, तो उनसे और उनके एम्प्लॉयज से ज़्यादा ही क्या वो उनके जो डिपार्टमेंटल हेड्स और जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर उनका कंसर्न ज़्यादा रहता है. स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस प्लान्स. ओके, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ टैक्टिकल प्लान. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है? व्हाट टाइप्स ऑफ व्हाट इज रिक्वायर, व्हाट टाइप्स नहीं पूछ सकते, व्हाट इज रिक्वायर फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ टैक्टिकल प्लान. टैक्टिकल प्लान को फॉर्मुलेट करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए, अप्लाई करने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स. ठीक है, आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया हो. जितने क्वेश्चन बन रहे हैं मैंने जनरली क्लियर करने की कोशिश करी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना.
पॉइंट नंबर 4 है ऑपरेशनल प्लान, ठीक है, ये हमारा ऑपरेशनल प्लान है। देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ऑपरेशनल प्लान आर स्पेसिफिक रिजल्ट एक्सपेक्टेड प्लान फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स। ओके, ऑपरेशनल प्लान आर स्पेसिफिक रिजल्ट। ऑपरेशनल प्लान क्या है, तो ये स्पेसिफिक रिजल्ट है, यानी जो आपने जो एक्टिविटी की है ना उसका परिणाम है ऑपरेशनल प्लान फ्रॉम द डिपार्टमेंट, जो कि डिपार्टमेंट ने की होगी। वर्क ग्रुप एंड इंडिविजुअल, अब जो डिपार्टमेंट ने काम की वो डिपार्टमेंट के हेड्स कर सकते हैं, वर्क ग्रुप कर सकता है, या फिर कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉयज कर सकता है, ठीक है। जनरली दीज प्लान्स आर शॉर्ट ड्यूरेशन एज 1 ईयर। ओके, सेम है जैसे कि आपने टैक्टिकल प्लान को देखा कि वो भी शॉर्ट टर्म के लिए होता था, और ऑपरेशनल प्लान भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जिसका टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है, 1 ईयर का, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट ऑफ ऑपरेशनल प्लान, तो आपको याद रखना है कितने साल का रहता है, 1 साल। टैक्टिकल प्लान पूछे, ऑपरेशनल प्लान का टाइम ड्यूरेशन पूछे, दोनों में आपको 1 साल याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल मंथली और क्वार्टरली प्रोडक्शन प्लान आर मेड फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एनुअल प्रोडक्शन। आपको पता है कि सपोज कि हम कहीं जाना चाहते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारे ट्रेन, बहुत सारे आपको जो अगर बस से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, आप बाय एयरवे से जाते हो, तो क्या कर सकते हैं ना कि आपको ऐसा नहीं डायरेक्टली आप वहीं पे पहुंच जाओ, हो सकता है कि रास्ते में आपको चेंज करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो मंथली एंड क्वार्टरली लिखा हुआ है, यानी हर 12 मंथ में 12 टाइम, या फिर क्वार्टरली अगर प्रिपेयर करते हो तो 4 टाइम प्रोडक्शन प्लान बनाए जाते हैं, ठीक है, 1 साल में। वो किस लिए बनाए जाते हैं, तो फॉर द अचीवमेंट ऑफ एनुअल प्रोडक्शन। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए प्लानिंग करोगे ना तो उसका सक्सेस रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। ये आपको हमें लगता है लॉन्ग टर्म प्लान भी बनते हैं, पर ऐसा नहीं है। पर शॉर्ट टर्म प्लान अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड बनाओगे ना तो उससे क्या होगा कि 1 मंथ में हम प्रोडक्शन कितना कर पा रहे हैं उससे आप आसानी से 12 मंथ का निकाल सकते हो। और अगर आपको लगता है कि 12 मंथ का अगर कैलकुलेशन के बाद 12 मंथ का प्रोडक्शन कम आ रहा है, तो आप उसके बाद के मंथ में उसको क्या कर सकते हो, इंक्रीज करने की कोशिश कर सकते हो। तो इसलिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो जो प्रोडक्शन एनुअल प्रोडक्शन प्लान को जानने के लिए हम क्या करते हैं, तो मंथली और क्वार्टरली प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है इम्प्लीमेंटेशन, ओके सॉरी, these plans are made by the departmental heads for the implementation of a strategic plan। ओके, अब यहाँ ध्यान रखना है किस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए ऑपरेशनल प्लान इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना है स्ट्रेटेजिक प्लान। दिख रहे हैं आप यहाँ पे, दिस प्लान आर मेड बाय डिपार्टमेंटल हेड्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ strategic plan। which plan is useful for the implementation of a strategic plan, तो आपको याद रखना है ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान को इम्प्लीमेंट करने में हेल्पफुल होता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ऑपरेशनल प्लान कौन बनाता है, हु प्रिपेयर ऑपरेशनल प्लान, तो देख रहे हो आप नेक्स्ट दिया हुआ है डिपार्टमेंटल हेड्स। तो ये सारे क्वेश्चंस माइंड में रखने हैं, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस है, कहीं से कुछ भी पूछ सकते हो लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्लान बिकम ईजी इफ इट इज़ मेड आफ्टर नेसेसरी डिस्कशन एंड कंसर्न विथ एम्प्लॉय। कोई भी काम ग्रुप में या फिर ग्रुप के ओपिनियन, उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानने के बाद करोगे ना तो सिंपल सी बात है कि जो सक्सेस के जो रेट होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्लान, इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने से यानी यूज में लाने से पहले आपको क्या करना है, ओके, यूज में लाने से पहले हमें क्या करना है, तो इफ इट इज मेड आफ्टर डिस्कशन, नेसेसरी डिस्कशन विथ कंसर्न एम्प्लॉयज। जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आप ये प्लान बनाने जा रहे हो, सपोज कि मीडिया लेवल से या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से या सेल्स डिपार्टमेंट से, तो वहाँ के कंसर्न एम्प्लॉयज़ यानी उस लेवल पे काम करने वाले अगर एम्प्लॉयज़ के साथ नेसेसरी डिस्कशन करोगे ना, तो जो ये आपका प्लान है ना वो इजीली ना अप्रूव होगा, या फिर इजीली इसको आप सक्सेस की तरफ ले जा सकते हो। तो आप जब भी कोई भी प्लान बनाओ, ऑपरेशनल प्लान, टैक्टिकल प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान या फिर स्टैंडिंग प्लान,
उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके लिए आपको अपने जो भी कंसर्न एम्प्लॉयज़ है या कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके साथ आप डिस्कशन करो, उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करो। हो सकता है कि आप टॉप लेवल पे हो, आपको सब कुछ आता है, लेकिन जो जिस लेवल पे काम करता है ना उसके पास उस चीज़ की नॉलेज सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। एज दिस प्लान्स आर रिलेटेड विथ रूटीन वर्क, ऑपरेशनल प्लान इज ऑलमोस्ट सिमिलर एज टैक्टिकल प्लान। दिख रहा है आपको, ये किसके जैसा है? ऑलमोस्ट, कंप्लीटली तो नहीं पर ऑलमोस्ट किसके जैसा है? टैक्टिकल। तो विच टू प्लान्स आर एज सिमिलर एज ईच अदर, तो आपको याद रखना है ऑपरेशनल प्लान एंड टैक्टिकल प्लान दोनों एक दूसरे की तरह है। कौन से दो प्लान है एक दूसरे की तरह? तो याद रखना है ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल, ठीक है। और ये किसके लिए यूज होता है? विच टू प्लान्स आर यूजफुल फॉर द डेली रूटीन या फिर रिलेटेड विथ रूटीन वर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ। एज द प्लान्स आर रिलेटेड विथ द रूटीन वर्क, विच टू प्लान्स आर यूजफुल फॉर द रूटीन वर्क, तो याद रखना है एक OR है और एक है हमारा टैक्टिकल प्लान, ठीक है। आई होप कि इसमें कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हमारा सिंगल यूज़ प्लान, ठीक है। एक मिनट, ओके। सिंगल यूज़ प्लान ऐसा प्लान है ना जैसे यूज़ करो और फेंको, बोलते हैं ना, जो पेन आप यूज़ करते हो साइनों का यूज़ किया और फेंक दिया, सेम एज ये प्लान होता है सिंगल यूज़ प्लान। ओनली एक बार जो प्रिपेयर होगा ना तो एक ही वर्क पे ये अप्लाई हो सकता है, सेकेंड टाइम यूजलेस हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, देखते हैं। अ यूजफुल प्लान इज प्रिपेयर फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेशल ऑब्जेक्टिव। इस तरह का प्लान किसी स्पेशल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, अचीव करने के लिए बनाया जाता है। विच प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर अचीवमेंट ऑफ स्पेशल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे अ यूजफुल प्लान के जगह पे आपको क्या लिखना है? विच प्लान। क्या लिखोगे क्वेश्चन में? विच प्लान इज प्रिपेयर फॉर अचीवमेंट ऑफ स्पेशल ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे आएगा सिंगल यूज प्लान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। दिस प्लान इज मेड फॉर स्पेशल एक्टिविटी, और ये बनाए भी स्पेशल एक्टिविटी यानी कुछ खास काम जो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं, हमारे बिजनेस यूनिट के अंदर होते हैं, उसको पूरा करने के लिए इस तरह के प्लान बनाए जाते हैं। वन टाइम प्लान इज अप्लाइड दोज एक्टिविटी विच डू नॉट रीअकर। ओके, एक बार ये वन टाइम प्लान इज अप्लाइड, एक बार जिस एक्टिविटी के लिए इस प्लान को अप्लाइड कर दिया जाता है तो नेक्स्ट टाइम उसे करने की ज़रूरत आपको नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द एक्टिविटी लाइक शिप मेकिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, पैकेजिंग, प्रिंटिंग एट्सेट्रा, दिस प्लान इज इम्पोर्टेंट। ओके, किस टाइप के एक्टिविटी के लिए सिंगल यूज़ प्लान यूज़फुल है? तो आप देख रहे हो शिप मेकिंग, आप देखते हो ना, ऑलमोस्ट सभी शिप के जो शेप होते हैं ना, डिज़ाइन होती है ना, थोड़ी अलग होती है। अब ऐसा सोचोगे कि अब शेप किस तरह से, लेकिन डिज़ाइन जो होती है ना, उसका जो पैटर्न होता है वो जनरली अलग ही होता है। सेकेंड आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, एक दूसरे से, हाँ, एक टेनामेंट और एक फ्लैट की बात कर रहे हो तो सही है, लेकिन बाकी अगर आप बात करते हो तो एक टेनामेंट में भी जितने हाउसेस होते हैं ना वो सेम फीचर्स के होते हैं, सेम डिज़ाइन के होते हैं, पर उसके बगल वाला टेनामेंट अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, जब हाउस के कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, वहाँ भी सिंगल यूज़ प्लान ही यूज़फुल होता है, क्योंकि उसके बाद वो पैटर्न कोई और यूज़ नहीं करता, फिर हम दूसरा पैटर्न यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पैकेजिंग की। आप देखते हो ना, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की पैकिंग भी अलग होती है, ये भी सिंगल यूज़ प्लान है। प्रिंट की बात करें वो भी ऐसा ही होता है। तो दिस प्लान से ना, ये सारे कामों के लिए सिंगल यूज़ प्लान सिंगल यूज़ प्लान इज इम्पोर्टेंट फॉर विच टाइप्स ऑफ वर्क, तो याद रखना है शिप मेकिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, पैकेजिंग, प्रिंटिंग, ये सारे के लिए सिंगल यूज़ प्लान यूज़फुल है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अपने पॉइंट नंबर 6, कंटिजेंसी प्लान। ओके, बिजनेस यूनिट हैज़ टू कोऑर्डिनेट विथ चेंजिंग सिचुएशन। बहुत बार मैंने आपको कहा है, और नहीं भी कहा है तो क्या हुआ, अभी कहती हूँ। बिजनेस यूनिट हैज़ टू कोऑर्डिनेट विथ चेंजिंग सिचुएशन।
बिजनेस यूनिट को ना हर पल चेंज होने वाले सिचुएशन के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, मतलब सहकार करना पड़ता है। अगर आप सोचोगे कि इंटरनल मैनेजमेंट चेंज हो गया, एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज हो गए हैं, और आप सोचते हो कि मैं तो बिजनेस उसी तरह से चलाऊंगा जैसे पहले चलाता हूँ, तो आप सोचो आपको लॉस करने से कौन रोक सकता है? कोई बचा सकता है आपको इस सिचुएशन में लॉस करने से? नहीं बचा सकता। तो इसीलिए हर बिजनेसमैन का ये फर्ज बनता है कि वो चेंज होने वाले सिचुएशन के साथ अपने आप को कोऑर्डिनेट करें, यानी उसके साथ मिलके चले। नेक्स्ट देखते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट इज कीप ऑन चेंजिंग ड्यू टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल फैक्टर्स। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट इज कीप ऑन चेंजिंग ड्यू टू विच रीजन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसको 2-3 तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है? क्या याद रखोगे? विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजिंग। ओके, याद रहेगा? क्या लिखोगे? विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर से रिपीट कर रही हूँ, विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आपको याद रखना है, बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉलिटिकल, अब सरकार चेंज हो जाएगी तो उसमें हम कुछ कर सकते हैं, आपको अपने बिजनेस को उसी के हिसाब से चलाना पड़ेगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल, देश का सेंसेक्स गिर जाए, देश का पॉपुलेशन बढ़ जाए, पर हेड इनकम घट जाए, उसमें हम क्या कर सकते हैं? फिर सोशल, सामाजिक व्यवस्थाएं चेंज हो जाए। फिर नेचुरल फैक्टर्स, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, कब बारिश आएगी, कब बाढ़ आएगा, कब भूकंप आएंगी, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इन सब के सिचुएशन के हिसाब से आपको अपने बिजनेस को बनाए रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यू टू दीज रीजन्स इफ चेंज आर टू बी मेड इन ओरिजिनल प्लान, अ न्यू प्लान इज मेड, इट इज नॉन एज कंटिजेंसी प्लान। ओके, व्हाट इज कंटिजेंसी प्लान? तो आपको याद रखना है, इफ चेंज आर मेड इन ओरिजिनल प्लान, अगर जो आपका ओरिजिनल प्लान था, जो आपने बनाया था अपने बिजनेस के लिए, उसमें किसी भी रीजन की वजह से चेंज हो रहा है और अ न्यू प्लान इज मेड, और आप क्या कर रहे हो, या आप अपने ओरिजिनल प्लान में चेंज कर रहे हो या कोई नया प्लान बना रहे हो, उस सिचुएशन को आप क्या कहोगे? कंटिजेंसी प्लान। तो ये था हमारा कंटिजेंसी प्लान, सिंगल यूज प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान, उसके बाद था आपका स्टैंडिंग प्लान, टैक्टिकल प्लान एंड ऑपरेशनल प्लान। ये 6 पॉइंट्स थे आपको, जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स सब में पूछे थे, और यहाँ तक कि MCQ और 1 सेंटेंस भी नहीं छोड़ते, इसमें से कहीं से भी बीच में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको माइंड में रखने हैं, ठीक है? और साथ में नोटबुक में भी लिख देना है। कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछो, ठीक है? थैंक यू।